तो जो हमारा 6th सेम है, आप लोगों ने आई थिंक देख लिया होगा, बुक्स देख ली होंगी और जो सिलेबस एक बार गो थ्रू हो गए होंगे। तो हमारा यहाँ पे है GIS, रिमोट सेंसिंग, और एरियल फोटोग्राफी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा लगता है। एरियल फोटोग्राफी, ठीक है। और फिर है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये 4 मेजर एरिया हैं जो हम सिलेबस में कवर करेंगे। जो पहले 3 हैं जिसमें हम ये कहेंगे GIS है, एरियल फोटोग्राफी, रिमोट से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो यानी एक तो ये पोर्शन हो गया जियो इन्फॉर्मेटिक्स का है जिसमें रिमोट सेंसिंग, एरियल फोटोग्राफी और GIS आ गया। और दूसरा पोर्शन हो गया जो डिफरेंट है बिल्कुल, यानी 2 मेजर पार्ट है, एक स्टैटिक्स का है, स्टैटिक्स को करेंगे हम, और दूसरा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स को करेंगे, ठीक है। हो सकता है आज थोड़ा सा इसकी वजह से ये बीच में ऑन ना करें तो आप लोगों को थोड़ा इसमें मज़ा कम आए, लेकिन फिर हम टेक्स्ट का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जियो का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है, एक तरह की साइंस है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस होती है, उसी तरीके से इन कंप्यूटर के अंदर एक साइंस है, यानी होता है ना एक सब पार्ट कह लो, जो इन्फॉर्मेशन से डील करती है, ठीक है। कंप्यूटर में तरह तरह के काम होते हैं, यानी कंप्यूटर का हम बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो उसमें से जो एक आधुनिक ब्रांच है वो ये है इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी के द्वारा हाँ जो हम तरह तरह की जो है इंफॉर्मेशन है उनको जो है कैलकुलेट करना, उनको डील करना, उसको डाटा को यानी उस इंफॉर्मेशन को कैसे कलेक्ट करना है, उसको कंप्यूटर के अंदर सेव करना, उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करना, ठीक है, और उससे कुछ जो है कंक्लूजन निकालना, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, इंफॉर्मेटिक्स होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो वर्ड हो गया जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो जो हम पहले हम जो कहते थे जैसे जब हम पढ़ते थे तब जब जियो इन्फॉर्मेटिक्स इतना यूज नहीं होता था वर्ड, तब सिर्फ रिमोट सेंसिंग और GIS जो शब्द है उसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इसको वास्ट है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स अलग से एक साइंस है, अलग से एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जिसके अंदर जियो मतलब पृथ्वी, पृथ्वी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, यानी उसका कलेक्शन, ठीक है। तो ज्योग्राफी कह लो या उसमें मान लो ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया, जियोलॉजी यानी अर्थ से किसी भी तरह की रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, ठीक है। किस फॉर्म में,
इसको जैसे कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म में उसको मतलब जो है कलेक्ट करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी एनालिसिस करना और उससे कुछ आउटपुट निकालना। ठीक है, जैसे मान लो कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उससे मैप तुमने बना दिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आपको डेटा के रूप में मिल गई, टेबल्स के रूप में मिल गई, उससे फिर क्या है आपने मैप बना दिए। ठीक है, वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इनपुट क्या था, वो जो इन्फॉर्मेशन थी, वो डेटा था, वो टेबल थी, वो आपका इनपुट था। और आउटपुट क्या है, उससे आपने कोई उससे मैप तैयार कर दिया, तो वो क्या आ गया है, आउटपुट है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है उसमें क्या है, ज्योग्राफी से यानी अर्थ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम क्या है इसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो है कलेक्ट करते हैं, लेके आते हैं, इनपुट करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। यानी बहुत सारे टूल्स होते हैं, एनालिटिकल टूल्स होते हैं, जैसे स्टैटिक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे टूल्स हैं, यानी बहुत सारे उपकरण हैं, डिजिटल टूल भी हैं, जैसे GIS है, हम आगे करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे स्टैटिक्स होता है, तुम लोगों ने पहले थोड़ा बहुत किया है, हो सकता है कि जैसे मीन निकालना है, कोई डेटा दे दिया आपको, उसका मीन निकालना है। ठीक है, तो उसका एवरेज निकालना है, उसका और कुछ है, वो सारे क्या है, टूल हैं, वो मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल हैं। ठीक है, तो किसी भी अगर आपके पास कोई अंकीय है या किसी तरह की जानकारी है, तो उसको या तो मैथमेटिकल जो टूल हैं, जैसे मैथ के जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं, उनकी सहायता से आप कुछ उनका निष्कर्ष कंक्लूजन निकालते हैं, या फिर स्टैटिस्टिकल टूल होते हैं। तो जो स्टैटिक्स है वो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम क्या है, खासकर इन्फॉर्मेशंस हैं उसका क्या है, एनालिसिस करने के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स को हम अलग से देखेंगे। तो लेकिन ये जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, खासकर इसमें जो अपना क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल प्लेटफॉर्म, खासकर कंप्यूटर में किया जाने वाला काम है। यानी ये एक आधुनिक मॉडर्न साइंस है। ठीक है, जिसके अंदर ये जो मतलब अर्थ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, उसको हम कंप्यूटर में एनालाइज करते हैं। सिंपल जैसे स्टैटिस्टिकल टूल है, जैसे ऑफलाइन है या हार्ड जो कॉपी जो वर्क है, उसकी बजाय क्या यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी, जिसको बोलते हैं डिजिटली। ठीक है, तो कंप्यूटर के अंदर ही हम उसका जो एनालिसिस वगैरह करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है GIS होता है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अब ये जो जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, यहाँ पर हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, अर्थ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको डिजिटल फॉर्म के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर की फॉर्म के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लेके आएंगे, उसको फिर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और उसको एनालाइज करेंगे और उससे कुछ आउटपुट निकालेंगे। ठीक है, तो GIS जो कि फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम जियो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ज्योग्राफिकल मान लीजिए ज्योग्राफी से रिलेटेड, यानी ज्योग्राफी के, यानी पृथ्वी के धरातल पर किसी भी तरह की जो जानकारी, उसके किसी भी, चाहे वो तुम्हारी एग्रीकल्चर हो, कोई तुम्हारी पॉपुलेशन है, कुछ भी है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फिनोमिना, कोई भी वस्तु, कोई भी फिनोमिना, कुछ भी जिसका कोई ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो, यानी जो भूगोल से, यानी उसका स्पेस पे वो स्प्रेड कैसे है, ठीक है, वो स्पेस पर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, उसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। हर चीज का क्या, कोई भी चीज है, उसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक टेम्पोरल, ठीक है, जिसको हम कहेंगे टेम्पोरल एस्पेक्ट, यानी टाइम से रिलेटेड, कि कोई चीज टाइम है। ठीक है, यानी किसी भी चीज का एक पक्ष है, समय से रिलेटेड है। ठीक है, कि वो किस टाइम हुआ, सुबह हुआ, क्रॉनिकल वे में जो। ठीक है, और दूसरा क्या है, किससे रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ज्योग्राफिकल का मतलब हुआ
जहां पे भी ये शब्द देखोगे, ठीक है, तो इसका मतलब समझना स्पेस से रिलेटेड है। ठीक है, भौगोलिक जब शब्द हम यूज करेंगे, भौगोलिक का मतलब यानी उस कोई भी चीज, मान लिया जैसे मान लिया हम कहें कि गेहूं का भौगोलिक वितरण, तो यानी गेहूं एक क्रॉप है, उसके किसकी बात करें, भौगोलिक मतलब यानी स्पेस पर, यानी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग देशों में, यानी स्पेस पे उसका कैसा वितरण है, कैसे वो मिलता है, फैला हुआ है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल स्पेस, ज्योग्राफिकल जो वर्ड जहां पर मिलेगा, भौगोलिक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है स्पेस। ठीक है, और जो टेम्पोरल होगा, ये जहां पर ये टेम्पोरल है, इसका मतलब क्या होता है कि टेम्पोरल वे में, यानी किसी भी चीज का टाइम से रिलेटेड, जैसे हिस्ट्री में जब भी बात करते हैं कोई घटना हुआ तो वो सारे घटनाक्रम टाइम के अकॉर्डिंग हम बताते हैं। ठीक है, तो वो टेम्पोरल हो गया। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल का मतलब है स्पेस रिलेटेड, यानी ये स्पेस, फिर स्पेस तो यूनिवर्स में हर जगह है, हम किस स्पेस की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के धरातल पर जो स्पेस बना हुआ है, यूनिवर्स में बाकी की जगह पे, बाकी के ग्रहों पर, और जहां पे ग्रह नहीं है वहां पर भी स्पेस है, लेकिन जियोग्राफी यानी यहाँ पे हम जियो शब्द यानी पृथ्वी के ऊपर जो स्पेस है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी जो पृथ्वी से रिलेटेड है। ठीक है, तो बाकी का यूनिवर्स के स्पेस की बात नहीं कर रहे हैं, जिसको कोस्मोस कहें, ब्रह्मांड कहें। ठीक है, तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर जो स्पेस मिलता है उसकी, तो यानी ये वो जानकारी है, ज्योग्राफिकल शब्द है, यानी पृथ्वी की जानकारी। किसी दूसरे ग्रह के लिए ये शब्द यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने कहा ना कि भौगोलिक का मतलब है कि स्पेस रिलेटेड, लेकिन ये स्पेस अगर तुम किसी दूसरे ग्रह के संदर्भ में बात करो तब ये शब्द, तो दूसरे ग्रह का जो स्थान है, स्पेस है, उसके लिए ज्योग्राफिकल शब्द है या भौगोलिक शब्द है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हम कहेंगे कि खगोलीय, हम बोलते हैं ना एक वर्ड होता है भूगोल, तो भूगोल का अर्थ मतलब होता है जो केवल पृथ्वी से, भू यानी पृथ्वी से रिलेटेड है। खगोल का मतलब यानी पृथ्वी को छोड़कर उसके चारों तरफ कोई भी दूसरा ग्रह है, तारे हैं, कुछ भी है, वो सारा खगोल में आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम केवल भूगोल में क्या करते हैं, हम केवल किसके बारे में बात करते हैं, पृथ्वी के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं खगोल विज्ञान या एस्ट्रोनॉमी, उसमें बाकी के ग्रह, तारे, पूरा बाकी का यूनिवर्स, यानी पृथ्वी को छोड़ के बाकी के यूनिवर्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया इनका जो मीनिंग है, जो कुछ शब्दों का मीनिंग जो आपके दिमाग में प्योरली क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पे टाइम ज्यादा ले रही हूँ ताकि सिर्फ ये तुम्हारे लिए रट्टाफिकेशन नहीं बने, नहीं तो ये जो बड़े बड़े से शब्द होते हैं ना, बस तुम इनका है ना यूज करते रह जाते हो, एग्जैक्टली पता नहीं रहता है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे अब ये देखेंगे कि यहाँ पे हम शब्द आया, तो शब्दों का मतलब आया, समझ गए होंगे क्लियरली कि ज्योग्राफिकल वर्ड का मतलब होता है पृथ्वी पर कोई भी चीज, स्पेस पे, पृथ्वी के सरफेस पर, पृथ्वी के धरातल पर, यानी स्थानिक किसी भी चीज का वितरण, यानी उसकी स्थान से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी, चाहे वो एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्रियल किसके स्थान पे है, या कोई भी खनन का है, कुछ भी है, लेकिन वहां पे जो है जो स्थान है उसकी इन्वॉल्वमेंट जरूर होती है, उसका स्थानिक वितरण की ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं हम अपने जो वर्ड पे आते हैं, तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा कि ज्योग्राफिकल मतलब यानी जो पृथ्वी से रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी, यानी वो जानकारी जो पृथ्वी से रिलेटेड हो, पृथ्वी के पर कोई न कोई किसी भी चीज जो पृथ्वी पर फैली हुई उससे रिलेटेड है। सिस्टम क्या होता है, एक तंत्र होता है। ठीक है, तो सिस्टम क्या होता है, एक तंत्र होता है, पहले भी मेरे ख्याल से हमने बात करी है। तो सिस्टम में क्या होता है, कोई भी चीज है सीक्वेंस में की जाती है, सीक्वेंस में। मान लो जैसे सीक्वेंस है 1 2 3 4 5, मान लिया अगर हम जैसे गिनती की बात करें, तो काउंटिंग की बात करें तो 0 से लेके मान लिया 10 तक, तो वो क्या है, सिस्टम से है कि पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक सिस्टम हमने बनाया है।
ठीक है। तो हमने काउंटिंग का गणना करने का एक सिस्टम बनाया ना, तो हमने डिसाइड कर लिया कि पहले 0 आएगा, फिर उसके बाद 1 आएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। तो हमने सिस्टम क्या है वो पहले से डिसाइडेड होता है, तो हम किसी भी चीज का सिस्टम बना लेते हैं। जैसे आप लोगों का एनरोलमेंट है, आप लोगों का क्लास में है, तो क्लास में जो है हमारा सिस्टम है कि बच्चों का मान अटेंडेंस किस तरीके से यानी आपको एनरोल किया जाता है, आपको नंबर दिया जाता है, एक रोल नंबर दिया जाता है, ठीक है। क्लास लेने का सिस्टम होता है, यानी अटेंडेंस लेने का सिस्टम है, क्लास लेने का सिस्टम है, हमने टाइमिंग क्लासेस को टाइमिंग में बांट रखा, यानी किसी भी तरह का सिस्टम जिसको हम कई सारे स्टेप्स में पूरा करते हैं, ठीक है। तो अभी उस पर नहीं जाएंगे। तो ठीक है, तो सिस्टम का मतलब है, अब मान लो जैसे फोन है, एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स होते हैं जो मिलकर एक काम को पूरा करते हैं। तो यानी यहाँ पर ये जीआईएस क्या है, हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, ठीक है। और ये जीआईएस ऐसा टूल है, एक टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है। टूल समझते हैं एक उपकरण जैसे कि कोई भी उपकरण है, जैसे तुम्हारा ये समझ लो जैसे पेन है, पेन एक उपकरण इंस्ट्रूमेंट है, किस चीज को किस उसका काम क्या, लिखने का काम है। तो यानी ये एक तरह का टूल है, एक उपकरण है, यानी इसका क्या काम है, ये क्या करता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो भूगोलिक जानकारी, भूगोल से रिलेटेड कोई भी जानकारी है उसको डील करता है। डील करना यानी उसके साथ कुछ भी, यानी उसको लेना है, उसको प्रोसेस करना है, उसका एनालिसिस करना है और उसका आउटपुट निकालना है, ठीक है। तो यानी एक सिस्टम है जो किससे डील करता है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन से। इंफॉर्मेशन बहुत तरह की हो सकती हैं, हर चीज के लिए अलग इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमने कहा टेम्पोरल इंफॉर्मेशन हो सकती, हिस्ट्री में भी जानकारियां होती हैं, लेकिन वो किस तरह की जानकारियां हैं, वो टेम्पोरल इंफॉर्मेशन है, वो टाइम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की, अभी जैसे हम कहेंगे कि कंप्यूटर साइंस है, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग तरह की हैं, ठीक है। तो अलग अलग डिसिप्लिन हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, उनकी एक अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अगर कोई मान लो बैंक में काम करता है, ठीक है, तो वो उनके जो सिस्टम होते हैं, उनके सॉफ्टवेयर होते हैं, वो एक अलग तरह के, क्योंकि उनके पास जो जानकारियां होती हैं, ठीक है, वो एक विशेष तरह की हैं कि कितने पैसे आए, कितने गए, कितने रह गए, ठीक है, उनका जो सिस्टम अलग होता है। अगर एक कोई मेडिकल प्रोफेशन है, ठीक है, तो अगर तुम किसी भी जैसे हॉस्पिटल में जाओगे, तो उनका जो डेटा है, उनकी इंफॉर्मेशन अलग तरीके की होती है, ठीक है। कोई साइंटिस्ट है, किसी चीज में, दूसरी चीज में काम कर रहा है, ठीक है, मान लो कोई फिजिक्स में काम कर रहा है, तो उसकी जो है इंफॉर्मेशन अलग तरह की होंगी। तो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूट में या अलग अलग तरह के फील्ड में अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अलग है। ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन कैसे होती है, ज्योग्राफी में इंफॉर्मेशन किस तरह की, इस स्थान पर ये मिलता है, मान लो जैसे स्टेट वाइज है। अगर तुम लिटरेसी की बात करोगे तो लिटरेसी इस स्टेट में ऐसी है, इस स्टेट में इतनी है, इस स्टेट में इतनी है, तो वहां पे स्थान आएगा, ठीक है। किसी भी चीज के प्रोडक्शन की बात करो तो हो सकता है वो राज्यों के स्तर पे हो, देशों के स्तर पे, लेकिन वहां पे स्थान आता है, ठीक है। तो यानी यहां पर हम क्या है, विशेष एक, तो यानी बहुत सारे सिस्टम हैं, इंफॉर्मेशन के बहुत सारे सिस्टम डेवलप किए गए हैं जो डिजिटल हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर ओरिएंटेड है, जो कंप्यूटर के अंदर ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं, प्रोग्राम हैं। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, किसी एक कंप्यूटर के अंदर किसी विशेष काम को करने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर या विशेष प्रोग्राम बनाए जाते हैं। अब जैसे लिखने का काम है तो MS वर्ड का काम है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये जूम है, ये एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर है, ये अलग तरह की एप्लीकेशन है, ठीक है। अरे समझ में, वीडियो जो चलाना है वो एक अलग तरह का काम है, ऑडियो है वो एक अलग तरह का है, टाइपिंग का काम है वो एक अलग तरह का है। तो तरह तरह के जो काम है उनके लिए हम क्या है, अलग अलग वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन या उनके लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कंप्यूटर के प्रोग्राम कहो या सॉफ्टवेयर कहो, तो यहाँ पर विशेष सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। तो जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई है, तो तरह तरह की जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको डील करने के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, कि भाई जैसे है बैंकिंग वालों को क्या है, नॉर्मल उससे कोई लेना देना नहीं है,
जो बाकी के उनको, जैसे ये हम जैसे जूम है, ये टीचिंग के लिए कर रहे हैं, इसमें जो चीज़ दी गई है लिखने का है, ठीक है, हम सेव कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये अलग तरह की चीज़ है। तो उनके जो जिस तरह का उनका काम है, जिस तरह के वो इंफॉर्मेशन से डील करते हैं, उनके लिए अलग तरह का सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ठीक है। तो हर एक अलग डिपार्टमेंट या हर एक तरह का अलग तरह के फील्ड के लिए अलग तरह का जो है आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम किस ये जो हमसे रिलेटेड है, तो यानी और तरह के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जैसे मान लो अगर पुलिस है, ठीक है, पुलिस अगर वो रखेगी अलग से कोई, जैसे उनका सिस्टम होगा कि भाई उनको अपना रिकॉर्ड रखना है, मान लो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखना है या किसी तरह की जो मॉनिटरिंग करनी है या डाटा की प्रोसेसिंग करनी है, उनका अलग तरीके से होगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि आपके इसमें जाओ, जैसे कोर्ट्स हैं, ठीक है, कोर्ट्स हैं, उनका एक अलग सिस्टम होगा, सबका अपना अलग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे हम किस सिस्टम को डील करेंगे? ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को। तो हमारे लिए जो ज्योग्राफर्स हैं, ठीक है, जो भूगोल वेता हैं, भूगोल से रिलेटेड जो हैं, तो उससे रिलेटेड जानकारी को डील करने के लिए भी एक अलग से सिस्टम तैयार किया गया है, जिसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से, ये प्रोग्राम इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसमें ज्योग्राफिकल जो सुटेबल होता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को डील करने में, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन कहाँ पर कितना उत्पादन हुआ, ठीक है, कहाँ पर कितनी लिटरेसी है, तो उसको क्या है कि टेबल के फॉर्म में देना, और फिर उसको यानी ज्योग्राफिकल स्पेस है जो उसको हम क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि हम जैसे मैप यूज करते हैं, तो हर तरह की जानकारियों को हम या तो अब तरह तरह के जो आरेख हैं, ठीक है, डायग्राम्स हैं, ग्राफ हैं, डायग्राम हैं, ग्राफ हैं, या क्या बोलते हैं मैप हैं, मैप के जैसे हम प्रैक्टिकल में बना रहे हैं तो हम शो करते हैं। तो उसी तरीके से क्या है, हम यहाँ पर इस जो ऑनलाइन ये सिस्टम है ना, जो डिजिटल ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जीआईएस है, इसमें भी हम जो है मैप तैयार करते हैं। जैसे कि हाथ से अपनी प्रैक्टिकल रूम में तैयार करते हो, तुम्हें टेबल दे दी जाती है और फिर उसका यूज़ करके तुम जो है प्रैक्टिकल बनाते हो, तो यहाँ पर ये सारा काम वही जो मैप तैयार करने का काम है, वो यहाँ पर अपने आप, यानी तुम इसमें डाटा फीड कर दो और वो क्राइटेरिया भर दो, उसके अंदर जानकारी भर दो और तुम्हें क्या चाहिए वो भर दो, तो वो निकाल देगा, वो मैप बना देगा। जो मैप तो अभी तुम हाथ से बनाओगे या बनाए हैं आप लोगों ने, तो वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन को इसके अंदर लेना, उसका प्रोसेसिंग करना, उसका कुछ निष्कर्ष निकालना कि जैसे हमने टोटल दे दिया तो उसकी एवरेज निकालना है, ठीक है, और तरह तरह के हैं तो उससे मैप तैयार करना है, वो सारे काम जो है आपके इससे होते हैं, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो जीआईएस, उसके अंदर बहुत सारे साइंस इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस है। अब ये तुम्हें अगर मान लो जैसे ये जीआईएस चाहिए, तुम्हें मैप बनाने हैं, तुम्हें कोई भी चीज बनानी है, तो वो ऐसे ही नहीं बन जाएगा। पहले तो क्या है, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ये सारा काम कंप्यूटर से हो रहा है, तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, उसमें ज्योग्राफी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है। उसके अंदर मान ले जियोलॉजी की जो जानकारी है वो होगी, और रिमोट सेंसिंग अलग से एक सब्जेक्ट है, उस पर भी आएंगे हम, ठीक है। तो जीआईएस किस पे बेस्ड होता है? जीआईएस के अंदर क्या है, कुछ जो है जानकारी तो हम किससे लेते हैं, जो नॉर्मल मैप है या टेबल है, ऐसे भी उनसे भी बना सकते हैं, और बहुत सारी जो आजकल हम यूज करते हैं, रिमोट सेंसिंग से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसका हम जीआईएस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग एक अलग से साइंस है। तो यहाँ पे बहुत सारी जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, बहुत सारी साइंसेज के मिलने से बना है, ठीक है। तो यानी ये एक ऐसा साइंस है जो इंटरडिसिप्लिनरी है, बहुत सारे साइंस इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर क्या आ गया अभी इसमें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करें, ठीक है, तो तुम्हारा पहला आ गया है कंप्यूटर साइंस,
जो सबसे जरूरी, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर साइंस इसका आधार है, सारा काम कंप्यूटर के अंदर ही होना है, तो कंप्यूटर साइंस की तो हेल्प उसके बिना तो यह है नहीं, क्योंकि ये इस पे बेस्ड है। ठीक है, दूसरी चीज क्या आ गई है इसकी, इसमें जो जानकारियां हैं, जिसको कहेंगे हम, एग्जैक्टली वर्ड नहीं ध्यान आ रहा है, रिमोट सेंसिंग साइंस हो गया, ठीक है, जीआईएस हो गया, थर्ड है जीआईएस हो गया, ठीक है। और इसमें जैसे हमारा जो बोलते हैं वो जो ट्रेडिशनल हम कहें, कन्वेंशनल इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारे मैप हैं या टेबल वगैरह हैं, जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, तो कन्वेंशनल क्या बोलेंगे इसको, कार्टोग्राफी, ठीक है। तो जो मानचित्रण की कला है, ठीक है, तो कार्टोग्राफी भी इसमें शामिल होती है, ठीक है। तो कार्टोग्राफी का भी हम इसमें यूज करेंगे, यानी जो मैप बनाने की कला जो जो पहले हाथ से ऐसे वैसे बनाए जाते थे, अब कंप्यूटर के अंदर है, तो कार्टोग्राफी भी इसमें शामिल हो गया, जीआईएस शामिल हो गया, रिमोट सेंसिंग है, कंप्यूटर साइंस है, और जियोलॉजी हो गया। जैसे जियोलॉजी का आपको पता है, पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है, ठीक है, यानी कहाँ पर कैसी चट्टानें होंगी, वो सारी चीजें का भी हम एक तरह से इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो है साइंस है उसके अंदर, और तो कई सारे हैं, कम से कम 10-11 के करीब जो है साइंस हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, ये मेजर हो गई, ठीक है। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसमें हो गया रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और कार्टोग्राफी, ठीक है, जो अपना जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से है। तो रिमोट सेंसिंग से डाटा लेते हैं, ठीक है, जीआईएस की सहायता से उसको प्रोसेस करते हैं, जीआई यानी डाटा कहाँ से, तुमने जो सैटेलाइट्स इमेज लेते हैं वो डाटा लेके आते हैं जीआईएस के अंदर, और जीआईएस के अंदर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, और फिर उससे बहुत सारे मैप हैं या जैसे डायग्राम है या उनके जरिए जो है वो हम आउटपुट अपना तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। तो सिंपल रिमोट सेंसिंग या जीआईएस लिखने के बजाय आजकल क्या है चलता है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या है, ये एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसमें हम जो पृथ्वी से रिलेटेड जानकारी है, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ठीक है। तो यानी ये हम इसमें डील करने वाले हैं, जो अपना सब्जेक्ट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, ठीक है, और उनसे जो मैप वेप तैयार करना, और दूसरा जो पार्ट होगा हमारा स्टैटिक्स का पार्ट होगा, ठीक है। अभी 1 मिनट रह गया है, आप लोग अगर आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोबारा से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। बोलो। हाँ जी मैम, दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं।